वेलकम बच्चों, एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ आप सबके बीच में है। और वो है बहुत ही हॉट टॉपिक और बहुत ही प्रचलित वर्ड जिसको हम बोलते हैं ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। इट्स मीन दैट ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम खुद में एक ग्रंथ है कंप्यूटर का। और कंप्यूटर के फील्ड में अगर किसी को भी नॉलेज तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी और उसके बारे में डिटेल से पढ़ने की जरूरत है। और किस पे हम लोग काम कर रहे हैं ये भी बहुत मायने रखता है। तो इसलिए कंप्यूटर के फील्ड में करियर बनाने वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही शानदार वीडियो साबित होगी। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सबको इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद, इसके लेक्चर को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, वह किस तरह से हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है और किस तरह से हमारे डेली लाइफ में या हमारे अपने एप्स के लिए अगर मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूं तो उसके लिए किस तरह से यह फायदेमंद है। तो इस टॉपिक को हम लोग पूरे डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इससे जुड़े हुए कुछ कंपोनेंट्स और साथ में इसके फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स है, फंक्शंस है, उसको हम लोग देखेंगे। और फिर हम लोग ऐसे करके एक एक टॉपिक पे आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली क्या है, वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है। और ये सॉफ्टवेयर होता क्या है इसको हम लोग देखेंगे। ये सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ऐसे पहले से जितने भी बच्चे हैं, जितने भी वीडियो देख रहे हैं, एक्चुअली उनको जानकारी होगा कि सॉफ्टवेयर क्या है, कि बाजार में इतना सॉफ्टवेयर आ गया है कि फिर उसको कहना ही क्या। मैंने हर एक चीज का सॉफ्टवेयर है। जो आप चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो ऐसा हो, आपके सामने वह सॉफ्टवेयर बना बनाया मिल जाता है। जो आजकल प्ले स्टोर पे या एप्पल पे, आईओएस पे का जो एक स्टोर होता है वहां से हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को जानने से पहले एक टॉपिक है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर एक्चुअली होता क्या है इसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं। और चूंकि रिवाइज ही करते हैं, समझते तो सबको ही है सॉफ्टवेयर होता क्या है एक्चुअली। तो सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा और कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर टू डू ए स्पेसिफिक टास्क। बहुत सारे तरीके से कह सकते हैं। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आता है एक्चुअली जनरली सिंपल सा वर्ड है टू डू ए टास्क। किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो एक इंस्ट्रक्शन का ग्रुप होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन भी बोलते हैं, लेकिन एप्लीकेशन एक अलग ढंग का ये पार्ट हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि यह एप्लीकेशन भी क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्या दोनों में कोई डिफरेंस भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। यहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर के एक कैटेगरी के देखने, कैटेगरी और क्लासिफिकेशन या इसके टाइप्स को देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर का परिवार कैसा है, इसका एक अपना जो चेन है कैसा है। तो सॉफ्टवेयर जैसा हम लोग समझ चुके, सॉफ्टवेयर होता है कलेक्शन ऑफ डाटा और इंस्ट्रक्शन, या सिंपल सा सेंटेंस में कहे तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स टू डू ए टास्क इज नोन एज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का दो टाइप होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोनों में अगर डिफ्रेंशिएट करके देखना चाहेंगे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे नेम से ही समझ सकते हैं कि सिस्टम और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, जैसा हम लोग समझ जा चुके हैं। सिस्टम मतलब एक किसी गोल को निश्चित करने के लिए कुछ कंपोनेंट का एक कलेक्शन होता है। सिस्टम मतलब क्या चीज कि सिस्टम किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट एक साथ आ गया, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम। और सिस्टम सॉफ्टवेयर कहने का मतलब है क्या चीज कि सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, सिस्टम को पूरी तरह से बढ़िया से रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं, कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दाएं साइड में अगर देखेंगे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए होता है। यह सिस्टम में इनबिल्ट नहीं होता। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ना प्रायतः इनबिल्ट होता है, सिस्टम के अंदर पहले से ही इंस्टॉल कर दिया जाता है। जब सिस्टम असेंबल किया जाता है, जब कंप्यूटर को बनाया जाता है, लैपटॉप को बनाया जाता है, तो उसी समय उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। और बहुत ऐसे होते हैं जो बाद में किए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह सिस्टम को ही कंट्रोल करता है, मैनेज करता है,
या ऑपरेट करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए होता है। इसके फैमिली को और नीचे ले जाएंगे, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के नीचे दिख रहे होंगे, तो पहले ही पायदान पे आपको दिखाई दे रहे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं, माने ये परिवार का, सॉफ्टवेयर परिवार का तीसरा मेंबर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का बेटा कह सकते हैं, थर्ड जनरेशन है ये। और उसी में आपको उसी जनरेशन में आता है सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम। तो इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें प्रोग्राम होते हैं जो आप सबों ने सॉफ्टवेयर कैटेगरी में एक अलग पढ़ना भी है। अगर चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर पूरे डिटेल से पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर के और जितने भी इसके कंपोनेंट्स होते हैं सबके बारे में पढ़ना है। लेकिन अभी इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ कवर करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को। दाएं साइड में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है आपका यूजर डेवलप प्रोग्राम, माने कि यूजर हम लोग भी बना सकते हैं। हम लोग जो बनाएंगे, जो डेवलप करेंगे, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होगा। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक शानदार सा एग्जांपल है, आपको एमएस वर्ड है, पेंट है, फोटोशॉप है, एडोब रीडर है, बहुत ऐसे चीज है जिसका हम लोग आए दिन डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, वो होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मेरे ख्याल से आपको ये दोनों टॉपिक बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और हम लोग जा रहे हैं अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाने, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक मेंबर है। अब देखिए इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे जरा। ये सबसे नीचे है आपको हार्डवेयर, हार्डवेयर के जस्ट ऊपर सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जस्ट उसके ऊपर लेयर में है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जस्ट उसके ऊपर में है यूजर। जहां पे हम लोग एक्चुअली जो है ना यूजर, एक्चुअली जो यूज करता है सिस्टम को, वह यूजर कहलाता है। ठीक है, तो यूजर क्या यूज करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सएप का, फेसबुक का, फोटोशॉप का, या कोई टिकटॉक का, मतलब जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो ऑल कम्स अंडर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहाँ होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के। और सिस्टम सॉफ्टवेयर किससे कनेक्टेड होता है? हार्डवेयर से। एक तरह से कहा जाए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है क्या चीज? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि यहीं पे ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और इसी के अंदर जो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करता है। एक तरह से कहा जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरमीडिएटरी बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। हार्डवेयर और यूजर के बीच का एक्चुअली इंटरमीडिएटरी पार्ट है। यह बीच में एग्जिस्ट करता है, दोनों को कनेक्ट करता है, यूजर को हार्डवेयर से। तो यूजर को क्या चाहिए, वो इंस्ट्रक्शन देता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके और मशीन को इंस्ट्रक्शन देता है, और वहां पे ऑपरेट होकर के फिर यूजर को आउटपुट जाता है। जैसे हम इस फिगर में देखेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने समझा दिया क्या चीज, कि इंटरमीडिएटरी बिटवीन यूजर्स एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। सिंपल फिगर से भी देख रहे हैं। यहाँ फिगर में देखेंगे तो देखेंगे ये सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर ही है आपका यह ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फिगर को देखने के बाद और बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और नीचे में हार्डवेयर, यूजर, यानी कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह यूजर और हार्डवेयर के बीच का काम है। एक तरह से देखे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज लाइक अ गवर्नमेंट, सरकार की तरह काम करती है। सरकार की तरह किस तरह काम करती है? तो सरकार कैसे काम करती है? सरकार कानून बनाती है, नियम बनाती है, और उसको पूरे जनता के सामने बोलती है कि आपको ये करना है। जैसे आजकल जो लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में बता दिया गया है कि घर से बाहर नहीं निकलना है। ये रूल लगा दी है और इसको फॉलो करना, यानी कि they have created an environment, we should have to follow that। यानी कि हम लोगों को उस इन्वायरमेंट को फॉलो करना। अगर फॉलो नहीं करते हैं तो रूल ब्रेक होगा, रूल ब्रेक होगा तो फिर उसका पनिशमेंट मिलेगा, जेल जाएंगे, डंडा खाएंगे। एक्चुअली क्या है, यहां भी वैसा ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक रूल प्रोवाइड करता है, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, एक सिक्योरिटी पॉलिसी प्रोवाइड करता है कि आप इसमें अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर मतलब कि अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें रन कर सकते हैं। यानी कि वह एक तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जिसके अंदर आप अपने सॉफ्टवेयर को रन करके और आउटपुट ले सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये बीच का तो पार्ट हुआ ही, और यह एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है जिसमें दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होकर के और वो सक्सेसफुली रन कर सकते हैं।
ठीक है, हम लोग एक कंपोनेंट है, इसे सरकार का एक कंपोनेंट है एक्चुअली, हम उसके भाग नहीं है। तो यहाँ सरकार को मान ले कि ऑपरेटिंग सिस्टम है और वह एक कानून बनाया, एक रूल बनाया जिसको फॉलो करना है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने नियम कायदे कानून है जिसको हम आगे देखेंगे एक्चुअली क्या क्या इसके फंक्शन है। तो यह एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि आप इसमें कैसे क्या क्या काम कर सकते हैं। अगर रूल के विरुद्ध जाते हैं तो वो मैसेज देगा कि नहीं भाई आप ये सही नहीं कर रहे हैं, बल्कि रियल जो है जो जेन्युइन या जो सही डाटा है या इंस्ट्रक्शन है वो डालिए, तभी हम काम कर पाएंगे, नहीं तो इसका आउटपुट जो है गलत होगा। पहले से भी जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो भी आउटपुट के रूप में गलत ही देगा, जिसको बोलते हैं गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर गार्बेज देते हैं, कचरा देते हैं तो भी कचरा देगा, अगर सही देते हैं तो सही देगा। तो ये बना बनाया रूल है एक्चुअली जो ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलो करवाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, ये हमने देखा क्या चीज, इसका एक स्ट्रक्चर देखा हमने कि ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। यहाँ पे देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक और टर्म होता है जो मैं इसके जस्ट बाद बताऊंगा, और वो काफी 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 इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे फिगर में देख रहे हो कि हार्डवेयर, सीपीयू, रैम, इनपुट आउटपुट सिस्टम है और ये कनेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा इसको और मैं देखता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कनेक्टेड है। ठीक है, यहां से क्या होता है कि यूजर अपना इंस्ट्रक्शन देता है या डाटा देता है, तो वो आता है कितना ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम से जाता है क्या चीज हार्डवेयर में, और हार्डवेयर में गिवन इंस्ट्रक्शन के अनुसार ऑपरेट होता है और ऑपरेट हो करके और वह फिर आउटपुट देता है। तो ये एक्चुअली इसका मैकेनिज्म है कि कैसे यह काम करता है। तो स्पेशली हार्डवेयर और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका बहुत ही शानदार कनेक्शन होता है और सिंक्रोनाइजेशन होता है। जो भी इंस्ट्रक्शन यूजर की तरफ से आता है उसको कन्वर्ट करके मशीन को देता है और मशीन फिर उसको ऑपरेट करके फिर वह ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है और वही हमारे पास आउटपुट के रूप में आता है। देखेंगे कि ये क्या है, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके क्या क्या फंक्शन है एक्चुअली। तो बहुत सारा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फंक्शन है, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट है क्या क्या है इसको देखेंगे हम आगे। दूसरा है क्या चीज, डिवाइस मैनेजमेंट जिसको हम लोग देखेंगे फिर आगे। नाम से देखते चलेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट में मेमोरी को मैनेज करने वाला, डिवाइस मैनेजमेंट मतलब डिवाइसेस को मैनेजमेंट करने वाला, प्रोसेसर मैनेजमेंट प्रोसेस को मैनेज करेगा, सिक्योरिटी हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूजर, जॉब अकाउंटिंग एंड फाइल मैनेजमेंट। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस है जो मैंने बताया अभी, और एक एक करके थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस होते हैं। और मुझे लगता है कि जब इसको देखेंगे तो पढ़ने की जिज्ञासा और जिज्ञासा बढ़ेगी, और जब इसमें मन लगा देंगे तो मैं आश्वस्त करता हूं कि आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज होगा और आप अपने नॉलेज के दम पे आईटी कंपनी में प्लेसमेंट ले सकते हैं, और नहीं ले सकते हैं नॉलेज रहने पे जो है ना आप अपनी खुद की कंपनी भी खोल सकते हैं या सॉफ्टवेयर भी यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप कर सकते हैं अगर इसमें खूब डीप में जाते हैं। ये सिर्फ यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे हम लोग के बेसिक्स जानेंगे। अगर खूब दिलचस्पी हो जाता है तो खूब पढ़िए। विद्यार्थी है, विद्यार्थी का जो ना रिसर्चर जो है ना खुद ही दिमाग होता है, बहुत सेटिस्फाइड नहीं होता है। मैं तो एक रास्ता बता रहा हूँ, छोटा सा एक टॉपिक बता रहा हूँ, ये मैंने रास्ता बता दिया। अब आप लोगों को ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कितना पढ़ते हैं और कितना आप लोग समय दे पाते हैं अपने ब्राइट करियर्स के लिए। फिर हम लोग देखते हैं पहला मेमोरी मैनेजमेंट। एक्चुअली मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, तो मेमोरी मैनेजमेंट मतलब कि प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करना। प्राइमरी मेमोरी भी जानते हैं पहले से, जो हमारा वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है, इसको टेम्पोररी मेमोरी भी बोला जाता है। प्राइमरी या मेन मेमोरी जहां पे हमारा ऑपरेशन होता है कंप्यूटर के अंदर जब हम ऑन करते हैं तभी यह ऑन होता है, जो पहले से जानकारी है आप सबको। तो जब भी हम कोई डाटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वह ऑपरेट होता है कहां पे, मेन मेमोरी में। तो मेन मेमोरी में ऑपरेट होता है, तो यह मेमोरी मैनेजमेंट द्वारा क्या क्या काम होता है तो देखेंगे। कीप्स ट्रैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी, यानी प्राइमरी मेमोरी को का ट्रैक रखता है। मतलब क्या चीज, व्हाट पार्ट ऑफ
it are in use by whom, what part are not in use. एक्चुअली इसका कितना पार्ट किसके द्वारा यूज किया जा रहा है और कितना यूज नहीं हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी रखना। दूसरा में इन मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस डिसाइड व्हिच प्रोसेस विल गेट मेमोरी व्हेन एंड हाउ मच। मतलब कि जब आजकल तो खैर जितने भी ओएस है एक्चुअली वो सारे के सारे जो है मल्टी प्रोग्रामिंग ही है। तो ये एक्चुअली क्या होते हैं कि इसमें बहुत सारे प्रोसेस आते हैं, तो प्रोसेस को कौन कब और कैसे मैंने उसको ऑपरेट किया जाएगा, ये सारी चीजें हम लोग को पढ़ना है। आगे जब पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, सीपीयू शेड्यूलिंग भी पढ़ेंगे, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस शेड्यूलिंग। एक्चुअली प्रोसेस बहुत सारे प्रोसेस आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो वो कैसे ऑक्युपाई होते हैं, उस पर कैसे ऑपरेशन होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही मस्त टॉपिक है एक्चुअली, और काफी मजा आएगा, काफी मजा आएगा, और परीक्षा में भी खूब अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो allocate the memory when the process request it to do so। अगर प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है कि अब हमको मेमोरी दीजिए, मतलब कि हम ऑपरेट होना चाहते हैं, हमारे लिए जो है ना हमको जगह दीजिए, तो वहां पे वो क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट जो है ना यह मैनेज करता है कि मेमोरी उसको प्रोवाइड करता है, और जो यूज नहीं होने वाला है उसको डीएलोकेट कर देता है। डीएलोकेट द मेमोरी व्हेन द प्रोसेस नो लॉन्गर नीड्स इट और हैज बीन टर्मिनेटेड। मतलब कि जो कंप्लीट हो गया या जिसको मेमोरी की जरूरत नहीं है तो उसको हटा देना, और जिसको जरूरत है उसको मेमोरी प्रोवाइड कर देना। मेमोरी मैनेजमेंट एक सेगमेंट है ओएस का जो स्पेशली मेमोरी पे ही काम करता है। जैसे गवर्नमेंट को देख लेंगे तो गवर्नमेंट का एक अपना अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, टूरिज्म है, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स है, और उसके बाद कम्युनिकेशन है। यानी कि कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे डेली लाइफ में या हमारे लाइफ को आगे बढ़ाने में जितने भी डिपार्टमेंट है एक्चुअली गवर्नमेंट के साथ बना हुआ रहता है, और वो उसी पे काम करता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ना, एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक्चुअली उसी पे काम करेगी। एजुकेशन पे ही एग्जाम लेना, उसका सिलेबस तैयार करवाना। कहने का मतलब क्या है कि सबको असाइंड है कि आपको क्या क्या काम करना है। तो यहाँ पे सेम उसी तरह से एक छोटा सा और एग्जांपल, आपके कॉलेज में देखते होंगे, आपके स्कूल में और कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट है। बीसीए का अलग है, बीटेक का अलग है, एमबीए का अलग है, और सिंपल जो ग्रेजुएशन है उसका डिपार्टमेंट अलग है, हिस्ट्री का डिपार्टमेंट अलग है। तो उसमें हिस्ट्री वाले ही बैठेंगे, बीसीए में बीसीए वाले टीचर, बीसीए वाले जो फैकल्टी है वही बैठेंगे, उसी के बच्चे की समस्या का समाधान कराया जाएगा। तो ये कहने का मतलब क्या है कि यह डिपार्टमेंट वाइज काम होता है। ये एक्चुअली जो ना ओएस के साथ भी लागू होता है। ओएस के भी अपना एक बना बना जो मैंने बताया, ये एक्चुअली ये फिगर जो देखेंगे ये सब क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट है एक्चुअली, और उसको ही संभालता है। तो हम लोग देख रहे हैं अभी मेमोरी मैनेजमेंट, और नेक्स्ट है प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट स्पेशली जो हमारा प्रोसेसर होता है, जो प्रोसेसर होता है, जो सीपीयू के अंदर होता है, तो उसको जो है ना कैसे एलोकेट करना है, किसको एलोकेट करना है, कितना समय तक देना है, और ये सबका निर्धारण एक्चुअली प्रोसेसर मैनेजमेंट के द्वारा होता है। किस ट्रैक ऑफ प्रोसेसर एंड स्टेटस ऑफ प्रोसेस प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज ट्रैफिक कंट्रोलर। एक्चुअली क्या है, जैसे हम लोग ऑनलाइन कभी कभी ये करते हैं ना, चैटिंग करते हैं, कभी नेटवर्क नहीं रहता तो इसका एक अपना नेटवर्क होता है। जैसे ट्रैफिक जाम हो गया, ट्रैफिक में लोड हो गया, यानी बहुत सारे लोग जो है एकाएक आ गए नेट पे और किसी साइट पे जो है ना लगे डाउनलोड करने, तो वो क्या कहता है कभी कभी जो है ना स्लो हो जाता है। तो ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा जो है ना प्रोसेसर और प्रोसेस के स्टेटस को दिखाया जाता है। हम लोग आगे देखेंगे फिर प्रोसेस के बारे में खूब बढ़िया से पढ़ना है। प्रोसेस का जो है बहुत सारा स्टेट्स मिलेगा, जैसे शुरू होने वाला है, शुरू हो गया है, वर्क में है, कंप्लीट हो गया या वेट कर रहा है, ऐसे इसका स्टेटस होता है प्रोसेस का। एलोकेट्स द प्रोसेसर टू ए प्रोसेस, डीएलोकेट्स प्रोसेसर व्हेन प्रोसेसर इज नो लॉन्गर यूज। स्पष्ट है, जिस प्रोसेस को प्रोसेसर की जरूरत है उसको एलोकेट करना है, और जो कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस उसको डीएलोकेट करके फ्री कर देना है। डिवाइस मैनेजमेंट, बहुत सारे डिवाइसेज होते हैं एक्चुअली, इनपुट आउटपुट से लेकर के और भी बहुत सारे डिवाइसेज होते हैं जो हमारे हार्डवेयर से कनेक्टेड होते हैं। तो ओएस जो है ना उसको भी मैनेज करता है। जो जब डिवाइस को मैनेज करता है तो डिवाइस मैनेजमेंट कहलाता है। और इसके अंदर क्या क्या काम करता है, किस ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइसेज, जितना भी डिवाइसेज इसके साथ कनेक्टेड है उस सबका एक ट्रैक रखा जाता है कि भाई कौन कौन इसके साथ डिवाइसेज कनेक्टेड है। प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज
इनपुट आउटपुट कंट्रोल, इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। स्पेशली किसके द्वारा इनपुट हो रहा है, वेबकैम है, कैमरा है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, किसके द्वारा, तो सबका एक जो है ना ट्रैक रखना। आउटपुट किसके द्वारा हो रहा है, वूफर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, किसके द्वारा, दिस ऑल आर डिवाइसेज विच आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारे डिवाइसेज को मैनेज करता है। कीप ट्रैक्स ऑफ ऑल डिवाइसेज। प्रोग्राम रिस्पांसिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज द इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। डिसाइड्स व्हिच प्रोसेस गेट द डिवाइस। देखेंगे जरा, इसके पहले प्रोसेस को जो है ना, कौन सा डिवाइस, जैसे इनपुट देना है या आउटपुट देना है या वीडियो चलाना है या ऑडियो चलाना है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्रोसेस के नेचर के हिसाब से डिसाइड करता है ओएस कि इसको कौन सा डिवाइस दिया जाए, व्हेन एंड फॉर हाउ मच, कितना देर तक दिया जाए। एलोकेट्स द डिवाइस इन द एफिशिएंट वे। डी एलोकेट्स डिवाइसेज, यानी कि एलोकेट करना है और जब उसकी काम खत्म हो जाए तो डी एलोकेट करके उसको फ्री कर देना है, जिससे और जो क्यू में है, जो प्रोसेस क्यू में है, उनको भी मिल सके। फाइल मैनेजमेंट, फाइल के बारे में पढ़ चुके हैं और फाइल के बारे में ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है। मैं पिछला वीडियो है उसको देख सकते हैं, फाइल के बारे में स्पेशली क्या होता है, उससे जुड़ा हुआ जितना भी डिटेल आपको मिल जाएंगे। तो किस ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइल मैनेजमेंट में स्पेशली जो ना फाइल को मैनेज करना, कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम के अंदर जितने भी फाइल्स होते हैं उसको कंट्रोल करना, मॉनिटर करना और उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिवाइडेड करना। तो जैसे क्या क्या होता है, तो कीप्स ट्रैक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लोकेशन, यूजेज, स्टेटस, एटसेट्रा। द कलेक्टिव फैसिलिटी आर ऑफन नोन एज फाइल सिस्टम। माने ये सब जो एक्टिविटीज हम लोग किसी फाइल पे करते हैं या बहुत सारे फाइल पे करते हैं, इसको बोलते हैं फाइल सिस्टम। डिसाइड्स हु गेट्स द रिसोर्सेज, हु गेट्स द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो रिक्वायरमेंट होता है, किसी को किसी फाइल की डाटा की जरूरत है तो ओएस डिसाइड करता है कि किसको कौन सा डाटा मिलेगा, कौन सा फाइल मिलेगा। एलोकेट्स द रिसोर्सेज, अब वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। रिसोर्सेज मतलब ये फाइल, फाइल के अंदर ही डाटा रहता है एक्चुअली, तो उस डाटा को प्रोवाइड करना है उस डिवाइसेज को। डी एलोकेट्स द रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उसको फ्री कर देना, जिससे और किसी को अगर जरूरत हो तो उसको मिल जाए। इस पे हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे डेडलॉक के बारे में, प्रोसेस को कैसे प्रोसेसिंग किया जाता है। तो हम लोग आगे अगले वीडियो में देखेंगे, अगले चैप्टर में, कि डेडलॉक क्या होता है, और मजा आएगा, इसमें बहुत मजा आएगा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या होता है, स्पेशली पासवर्ड से रिलेटेड और बाकी कोई पॉलिसी होती है जिसको प्रोवाइड करना है। जैसे सिक्योरिटी अगर नहीं रहता है तो आपके कंप्यूटर में आपके सॉफ्टवेयर को कोई भीतर घुस करके उसको हैक कर सकता है। हैकिंग तो पासवर्ड रहने के बाद भी हो सकता है, लेकिन सिक्योरिटी जितना मजबूत करेंगे, हमारा कंप्यूटर, हमारा डाटा, हमारा सॉफ्टवेयर उतना ही ज्यादा सुरक्षित रहेगा, सिक्योर रहेगा। तो कोई अनऑथोराइज यूजर एक्सेस ना कर सके, इसके लिए जो है ना सिक्योरिटी का पॉलिसी, इसका अपना पॉलिसी होता है जो बनाता है। तो बाय मींस ऑफ पासवर्ड एंड सिमिलर अदर टेक्निक्स प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड डाटा। जॉब अकाउंटिंग, जॉब अकाउंटिंग मतलब क्या है, कीप ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय वेरियस जॉब्स एंड यूजर्स। एक्चुअली क्या होता है, जितने भी हमारा काम होता है, जो भी एक्टिविटी होता है, दैट इज जॉब एक्चुअली, ठीक है। जो प्रोसेस पे माने ऑपरेशन होता है, दैट इज जॉब। तो इस सब का टाइमिंग से लेकर के और किसके द्वारा यूज हो रहा है, कब यूज हो रहा है और किस यूजर द्वारा यूज हो रहा है, इस सब का एक अपना रिकॉर्ड रखना, दैट इज जॉब अकाउंटिंग। एरर डिटेक्टिंग एक्ट्स, मैंने पहले ही बताया कि इसमें गलत अगर आप देते हैं तो गलत ही आउटपुट आएगा, अगर सही देते हैं सही आएगा। The production of dumps, traces, error message and other debugging and error detecting acts। एक्चुअली इसके साथ क्या है कि अगर कोई भी गड़बड़ होता है, कोई भी ऑपरेशन गलत होता है, तो उसका एक एरर मैसेज देगा, उसको ट्रेस करेगा कहां तक हुआ और फिर उसका सॉल्यूशन भी बताएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। बाकी सॉफ्टवेयर के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन होता है, जैसे इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, ट्रांसलेटर और बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जिसके साथ उसको कनेक्ट करना। एक सिस्टम को हम दूसरे सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाटा का ट्रांसफॉर्मेशन एक सिस्टम से अपने से उसके अंदर हम कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली क्या है कि मेन जो इसका फंक्शन है। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, ऑलवेज योर्स मुन्ना भाई, एंड आप सब खूब खुश रहे, खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े। जहां पे दिक्कत हो
आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपके समस्याओं का समाधान करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।